अब हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने जो जनाजा पढ़ाया है वो उन्होंने मुरीद के जो मस्जिद थी उस पे जो इन्होंने रॉकेट फेंका उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनका जनाजा उन्होंने पढ़ाया, ना कि भावलपुर जैसे मोहम्मद वाली जो मस्जिद थी किसी जमाने में। अब तो वो भी खैर कैंप नहीं रहा, वो सिंपल एक आम मस्जिद है। और ये ध्रुव राठी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी ज़मीन ली है। भाई ज़मीन लेने से ये तो नहीं हो गया वहाँ पे कोई कैंप बन गया है। ज़मीनें तो यहाँ लोगों के पास इतनी है पाकिस्तान में कि 2-2 घंटे ट्रेन चलती रहे तो उनकी ज़मीनें ख़त्म नहीं होती। तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप उनको दहशतगर्दी के अड्डे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए आपको कोई सबूत चाहिए। तो वो जनाजा भावलपुर में नहीं पढ़ाया गया था, वो लाहौर में पढ़ाया गया, मुरीद के में पढ़ाया गया। एक तो ये डिफरेंस। दूसरा, वो जनाजा पढ़ाने वाले की अगर आप वीडियो देखें तो उसने नाफ के ऊपर हाथ बांधे हुए। मुझे तो वीडियो देख के पता चल गया था कि ये वो अब्दुल रऊफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैशे मोहम्मद है वो हनफी देवबंदी जमात है और वो नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं। अब मुसलमानों को तो ये मोटी मोटी बातें पता है ना, ध्रुव राठी को तो पता ही नहीं है। मुझे तो वीडियो देख के पता चल गया। मैंने DGISPR की जो ब्रीफिंग है वो बाद में देखी कि उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन दी। उनको चाहिए था ये पॉइंट भी बताते हैं, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट इसलिए नहीं बताया कि वो फिर थोड़ा फिरका वराना हो जाना था। मुझे तो वीडियो देखते ही पता चल गया। मैंने कहा यार ये कौन सा देवबंदी है जिसने यहाँ हाथ बांधे हुए। और फिर उसकी दाढ़ी से भी मुझे लगा कि ये अहले हदीस ही लग रहा है, और बाद में पता चला कि वाकई वो अहले हदीस है। तो ये दो डिफरेंसेस, एक तो भावलपुर में वो जनाजा नहीं था, जैशे मोहम्मद भावलपुर में है, मुरीद के में जनाजा था, और यहां पर जो किसी जमाने में जमातुल दावा का मरकज और उससे पहले लश्कर तैयबा कहा जाता था, उनकी वो मस्जिद थी, उसमें जो लोग शहीद हुए। और वो जनाजा पढ़ाने वाले हाफिज अब्दुल रऊफ हैं, जबकि जैशे मोहम्मद का जो अमीर है मौलाना मसूद अजहर, उनके भाई का नाम है मुफ्ती अब्दुल रऊफ। ये मुफ्ती नहीं है, ये हाफिज अब्दुल रऊफ हैं। अगरचे इन्होंने दरस निज़ामी भी किया हुआ है, दुनियावी तालीम भी हासिल की हुई है, किसी जगह टीचिंग भी कर रहे हैं। बहरहाल अगर मुझे पूछा जाता तो मैं हाफिज अब्दुल रऊफ से भी जनाजा ना पढ़वाता कभी भी, क्योंकि ये खामखा एक तो नाम भी मैच कर गए, शक्लें भी तकरीबन मैच कर गई। इस मौके के ऊपर इनसे जनाजा नहीं पढ़वाना चाहिए था। मैं ये नहीं पर्सनली इस हक में नहीं हूं कि आप कोई ऐसा कमज़ोर पॉइंट दें कि जिसमें लोग खुद से सिफरे डाल के तो रिजल्ट निकालें, लेकिन इस शर्म से खैर ये निकला कि इंडिया ने इस इशू को उठाया, उनके गोदी मीडिया ने उठाया, और जब वो अपने एपेक्स को पहुंचा तो उस गुब्बारे में से हवा निकल गई। जब पता चला कि भाई ये तो मुफ्ती अब्दुल रऊफ नहीं है, ये हाफिज अब्दुल रऊफ है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ जो है वो देवबंदी है, ये भाई अहले हदीस है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ जो है वो रहने वाला है भावलपुर का, ये रहने वाला है लाहौर का, या पीछे से शायद फैसलाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ टीचिंग कर रहे हैं। और रायविंड से इन्होंने दरस निज़ामी की डिग्री हासिल की हुई है, और बाकी इन्होंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम भी हासिल की हुई है। उनका पूरे का पूरा जो आप समझ ले CV है वो भी वीडियोस में दिखाया गया। उसके बावजूद अगर किसी ने कोई जिद करनी है और नहीं बांधना तो वो अपनी अकल का इलाज करवाए। तो ये वो वाहिद एक सबूत था ध्रुव राठी की पूरी वीडियो में जो सबसे स्ट्रांग था। बाकी जितनी बातें उन्होंने की हैं वो इंडियन अखबारात की खबरें हैं। कोई इंटरनेशनल एक भी उन्होंने खबर नहीं दी। उन्हें पता है कि इंटरनेशनल खबरें जो है सारी उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोग न्यूट्रल हैं। गोरे जो हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी दिलेरी के साथ बात करते हैं। अभी मैं वो एक गोरी हैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसी करण के साथ जिनके साथ नजम सेठी साहब ने जब एक पॉडकास्ट की ऑनलाइन तो उनके ऊपर FIR कट गई वहाँ पे इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के इतने जो है वो जहाज गिरा दिए इंडिया ने, और ये कर दिया, ये कर दिया, पूरी लिस्ट उन्होंने बयान की। एंड पे पता है उस गोरी ने क्या कहा? बकवास। अच्छा, मेरे एकदम तरह निकल गया। मैं कही गोरी है तो उर्दू लफ्ज बोल दी भी है बकवास। तो चूंकि साफ़ी है ना, तो साफ़ी सीख जाते हैं इस तरह के अल्फाज। तो उसने कहा टोटल बकवास है जो इंडियन मीडिया बता रहा है। और अब देखें इंटरनेशनल मीडिया तो पूरे का पूरा इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, वो सच्चाई के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, चूंकि
इस दफा पाकिस्तान अपने हर मौकिफ में सच्चा था। पाकिस्तान के मीडिया ने पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, कोई झूठी खबर नहीं चलाई। आपने यहाँ कहीं देखा कि किसी ने खबर चलाई हो कि दिल्ली खत्म हो गया, बंबई खत्म हो गया? नहीं, सब लोग दुआएं कर रहे थे कि यार ये जंग रुके, अमन के साथ हम रहें। और इंडिया में तो वो एक बच्चा सामने आया था, वैसे तो इंडियन अवाम भी माशाल्लाह अमन के साथ रहना चाहती है। वो मोहम्मद कैफ, जिसने कहा कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम भी जिंदाबाद, इंडिया के अवाम भी जिंदाबाद, हमें अमन के साथ रहना चाहिए। अगरचे सहाफ़ी उसके मुंह में वो माइक दे रहा था, लेकिन वो डटा रहा बच्चा। वहां तो एक मोहम्मद कैफ है ना, हमारी तो यहाँ 25 करोड़ की 25 करोड़ आबादी जो है वो वही नजरिया रखती है जो मोहम्मद कैफ का है कि इंडिया को भी रहने का हक है, वहां पे रहने वाले इंसानों को भी जिंदा रहने का हक है, खा वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, और पाकिस्तान में भी रहने वाले मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियंस, इनको भी अपनी जिंदगी अमन के साथ गुजारने का हक हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो इसमें मजीद टेक्निकल डिस्कशंस हैं वो सहाफ़ियों का काम है। मैं उस लेवल पर अगर उतरूंगा तो वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। मैंने तो चंद एक क्रिटिकल बातें करनी होती हैं जिससे अवामुन नास को पूरा मुकदमा क्लियर हो जाए। अगर आपको मजीद शौक है तो हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर तैमूर साहब, लम्स में वो प्रोफेसर हैं, PhD की हुई है उन्होंने, माशाल्लाह उनका जो समझाने का अंदाज़ है बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग बनाया, उसके बाद 2 मज़ीद व्लॉग भी उन्होंने किए। उनके ऑफिशियल चैनल तैमूर लाल के नाम से वो चैनल है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे दूसरे भाई जो हैं सैयद मुजम्मिल, बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई। तीसरे हैं शहजाद गियास, उन्होंने भी बड़ी अच्छी टेक्निकल डिस्कशन की है। चौथी वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं मंसूर अली खान, उन्होंने भी अपने अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से उसको रिबटल किया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग, हमारे एक अपने स्टूडेंट हैं अदील फ़हीम, किसी ज़माने में वो बड़े पक्के जाले थे PTI के, अब वो नॉर्मल सपोर्टर हैं। तो उन्होंने तो बाकायदा वो 18-19 पॉइंट्स इंग्लिश में लिख के मुझे ईमेल किए कि अली भाई ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। और उन्होंने ध्रुव राठी की वीडियो के नीचे जाके बड़ी अच्छी शुस्ता अंग्रेजी में एक एक पॉइंट को डिस्कस करके नीचे कमेंट्स किए, वो मुझे भी भिजवाए। वो PDF मेरे पास रखा है, अगर आप में से किसी को चाहिए हुआ तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। अगर आपने वो मंगवाना है तो mirza_95@yahoo.com मेरा ईमेल एड्रेस है। तो उतनी तफसील के साथ तो मैं चीज़ें यहाँ बयान नहीं करूँगा। मैं चंद एक क्रिटिकल चीज़ें जो बास सहाफ़ियों ने ओवरलुक कर दी। अब ये तैमूर साहब ने भी पहली जो वीडियो बनाई है उसमें ये अब्दुर्रऊफ वाला मसला हल भी नहीं हुआ था, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। फिर उन्होंने अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाई, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट था जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ये अपनी जिहाद वाली जो टूटी है ये 11 सितंबर 2001 के बाद से बंद करनी शुरू की। और फिर 2004 में आपने देखा कि मुशर्रफ साहब, जिन्होंने कारगिल का एडवेंचर किया था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान में लिए बगैर, हालांकि वाजपेयी साहब यहाँ आए, लाहौर डिक्लेरेशन हुई, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की कि BJP का वजीर आजम आकर पाकिस्तान के वजूद को मीनार पाकिस्तान पे आके तस्लीम कर रहा है। लेकिन उस वक्त तक ज़ाहिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है कि किबला दुरुस्त नहीं था। वो वाजपेयी साहब गए पीछे से, मुशर्रफ साहब ने पीठ में छुरा घोंप दिया और नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं था। अच्छा, ये बात तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, और मुशर्रफ साहब तो अब अल्लाह के पास जा चुके, वो अपने अमाल का जवाब दे वहाँ पर होंगे। लेकिन जिन 4 बंदों ने ये काम डाला था ना, उनमें से एक बंदे ने मुझे खुद आकर बताई ये बात हमारी एकेडमी में। वो जो 4 बंदे थे ना मुशर्रफ साहब के साथ 3, उनमें से एक ब्रिगेडियर थे जावेद हसन, जो बाद में जनरल जावेद हसन होकर रिटायर हुए। फिर ज़ाहिर है दीन की तरफ उनका शगफ था, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर किताब लिखनी थी, तो उन्होंने हमारी एकेडमी विजिट की। उनको मैंने अलग से भी टाइम दिया, मिशकात भी मैंने गिफ्ट की और उनसे गपशप हुई। तो मैंने उनसे गिला किया फौज के हवाले से। ये उन दिनों की बात है जब ताज़ा नवाज शरीफ साहब को 2017 में इन्होंने जुडिशरी के थ्रू फारिग किया था।
तो आपको पता है मैं तो बड़ा नजरियाती बंदा हूं इस हवाले से। मैंने कहा देखें जी, अदलिया अपना चीफ बचा लेती है, फौज भी अपना चीफ बचा लेती है, और पाकिस्तान के अवाम अपना चीफ नहीं बचा सकते। तो वो कहने लगे कि कौन सा चीफ? मैंने कहा नवाज शरीफ साहब। मैंने कहा जो भी वजीर आजम आता है वो अपना टाइम पूरा नहीं करता। अभी इमरान खान साहब के तो आने की कोई उत्सुक भी नहीं थी, सिर्फ पेशगोई हो रही थी कि नेक्स्ट दूल्हा जो है वो इमरान खान साहब है। ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। और बाद में फिर वही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी हुआ। तो फिर उन्होंने डिस्कशन शुरू की, उन्होंने कहा हाँ ये गलत है। मैंने कहा आप जितने लोग रिटायर होते हैं तो फौरन आप डेमोक्रेटिक हो जाते हैं, जब तक आप उस वर्दी में होते हैं तो आप जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को समझते ही कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे खुद बताया कि जी वो जो कारगिल हुई थी ना उसमें मैं भी था। वो आपने नाम सुना होगा ब्रिगेडियर जावेद हसन, तो वो मैं ही हूँ, जावेद हसन। मैं फिर बाद में जनरल हो गया। और ये जो पाकिस्तान में एनडीसी जो अब एनडीयू बन चुकी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इसके बानी भी वही हैं, जावेद हसन साहब, जो अभी आसिफ गफूर साहब भी उसी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो वो इदारा बनाने वाला शख्स वो है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि जी ये एडवेंचर हम लोगों ने किया था, वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ था। जब मामला ख़राब हुआ फिर नवाज शरीफ साहब की इन्होंने मिन्नत की कि जाके जंग रुकवाएं, और उसमें फिर कितने मुसलमान फिर शहीद भी हुए। वो तो बेचारे इखलास के साथ गए हुए थे, बल वो एक्टिविटी गलत थी। जब से नेशन स्टेट्स बनी है इस किस्म की गुरीला वार करने की बिल्कुल ना इस्लाम में इजाज़त है और ना यूएनओ इस चीज़ की इजाज़त देती है। पाकिस्तान ने जो कुछ कश्मीर में किया माजी के अंदर, और इंडिया आज जो कुछ कर रहा है बलूचिस्तान में, ये दोनों चीजें गलत हैं और दोनों कामयाब नहीं होंगे इस तरीके से। दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इन चीजों का नुकसान ही होता है। तो पाकिस्तान ने ये टूटी कब से बंद कर दी। और मुशर्रफ साहब जो कारगिल करने वाले थे, उन्होंने आपको पता है वाजपेयी से हाथ मिलाया था। बॉर्डर पे फौजें आ चुकी हुई थी, फिर आस्ता आस्ता मामला डाइल्यूट होना शुरू हुए। फिर करते करते वही मुशर्रफ साहब जो किसी ज़माने में पुष्पना थे इन तंजीमों के, उन्होंने उन तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगाई। फिर करते करते FATF की तलवार पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई। अगर कोई थोड़ी बहुत रमक रह गई थी तो वो भी ख़त्म हो गई। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या हमारी फ़ौज हो, पिछले कई सालों से उनका यही नज़रिया है कि हमने जिहाद को प्राइवेटाइज नहीं करना, इस तरीके से गुरीला वार नहीं लड़नी, क्योंकि हम इसके विक्टिम हुए हैं। देखें TTP जिनको आज हम अल खवारिज कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट नहीं पाले हुए थे, गाटे फिट हो गए। तो जो एस्टेब्लिशमेंट आज खवारिज कह रही है जिन लोगों को, ज़ाहिर है उनको सपोर्ट तो नहीं कर रही, उनकी वजह से तो हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। लिहाजा हमें ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि ये इंडिया ने खुद से एक मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करके जिस तरीके से ये एक्टिविटी परफॉर्म की, असल में ये दहशतगर्दी है। बजाय ये कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते, हौसला अफजाई करते कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की, इन्होंने वही गुनाह करने शुरू कर दिए हैं। और देख लें इस वक्त इंडिया में जो हुकूमत है उसकी वजह से वहाँ की अपोजिशन भी तंग है, अवामुन नास भी तंग है, जो अमन के साथ रहने वाले लोग हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 3, ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में जितने भी हवाले दिए वो सब इंडियन अखबारात थे, बकौल उनके गोदी मीडिया। उनमें कोई एक रेफरेंस भी ऐसा नहीं था जो किसी इंटरनेशनल अखबार से वो पेश कर सकते, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सारे के सारे इनके खिलाफ हैं। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इसलिए कि आपका मीडिया झूठ बोल रहा है। अचानक कोई पाकिस्तान में कोई सोने की इतनी बड़ी कान नहीं निकलेगी कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू हो गई है। ट्रंप के सीने में भी दूध उतर आया पाकिस्तान के लिए। सिर्फ यह है कि लोगों को नजर आया कि अब ये शरीफ बच्चों की तरह रहना चाहते हैं, तो हम इन्हें तंग ना करें, दोबारा से ही वो काम ना शुरू कर दें। अगर इंडिया इस तरह की हरकतें कर रहा है तो बेसिकली दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की फौज को उभार रहा है कि आप उन्हीं दहशतगर्दों के साथ दोस्ती करके तो इंडिया के ऊपर उनको चढ़ाएं। यही कहना चाह रहे हैं इंडिया अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि इंडिया जो भी करे, हमने इस किस्म की कोई हरकत अब नहीं करनी।
एक चीज जो बहुत ज्यादा उछाली गई सबकी तरफ से इस कॉन्टेक्स्ट में, वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था। ख्वाजा आसिफ साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर वही बातें की जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी करते रहे अपने दौरे हुकूमत में। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि बिल्कुल पॉलिटिकल हुकूमतों का काम है कि एस्टेब्लिशमेंट की गलतियों का बोझ उठाए। हमेशा ऐसे ही होता है कि गलती फौज करती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर अपने कंधों पर उनकी गलतियों का बोझ उठाते हैं और मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ आगे जाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के साथ कि माजी में हमने अमेरिका और यूरोप के कहने के ऊपर ये सारे के सारा जिहादी, सो कॉल्ड जिहादी, इसका जिहाद से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सुन्नी शिया वार इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तान प्रॉक्सी बन गया सऊदीया की, क्योंकि ईरान में 1979 में इनकलाब आया था तो ख़तरा था कि यहाँ पे भी कोई शिया इनकलाब ना आ जाए। एक ये चीज़ हुई। दूसरा, रशिया के साथ जो कोल्ड वार थी अमेरिका की, अमेरिका ने उसको रास्ते से हटाना था। तो आप देखें उस ज़माने में जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो कुरान पाक की आयात कोट करके उस वक्त के मुजाहिदीन को दर्स दिया करते थे। वीडियोस रखी हुई है। ज़िया-उल हक के दौर में कुरान पाक के लाखों नुस्खे उन्होंने तकसीम किए। ये उनको बताने की कोशिश की कि अमेरिका और मुसलमान गॉड के मानने वाले हैं और जो यूएसएसआर है या सोवियत यूनियन है, ये लोग जो हैं वो डिनाइल ऑफ गॉड करने वाले हैं। इस वक्त जो है वो खुदा के मानने वाले और खुदा के इनकारी जो हैं उनके दरमियान एक जंग है और वो हमने बड़े मज़े से लड़ी। उसके बाद उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, आपस में लड़े मरे, फिर तालिबान उभर आए और वो सारी हिस्ट्री आपको पता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उस वक्त इमरान खान साहब ने भी सही बात की थी कि ये आप लोगों का गंद है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और फिर जाहिर है कि जब इस तरह का जब प्राइवेट जिहाद इंपोर्ट होता है तो फिर इसके साथ ऑफशूट्स जुड़ जाते हैं। जो कश्मीर वाला मसला हुआ जिहाद वाला, वो भी इसके साथ लिंक्ड है, लेकिन इसकी रूट्स वही अमेरिका का सो कॉल्ड जिहाद था अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, और अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। ये अलग बात है कि बाद में अमेरिका ने फिर खुद जंग वहीं पर लड़ी उन्हीं के खिलाफ जिनको वो यूज़ कर चुके थे, और उन्हीं को उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया और पाकिस्तानी फ़ौज ने भी दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया और अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई गलत बात नहीं की। मैं कहता हूँ ये बात बार बार करनी चाहिए कि ये आप लोगों का गंद है, यूरोप का और अमेरिका का। और फिर आप देखें, अगर इस तरीके से हम चीज़ों को माजी के साथ जोड़ना शुरू कर दें, जो ध्रुव राठी ने कहा कि जी पाकिस्तान का एतबार नहीं किया जा सकता, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने ये किया ये किया ये किया। और भाई हम तो मान रहे हैं कि हमने किया, लेकिन आपको साथ ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट कोई 20-25 साल से ये सारे मामला से हम तौबा कर चुके हैं। हम शरीफ हुए हैं, आप हमें शरीफ हालत में देखना नहीं चाहते। हम मान रहे हैं अगर इसी तरीके से हम किसी की गलतियों के ऊपर उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तान का एक जख्म तो आज तक हरा है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। उसके पीछे एक्सिस ऑफ इवल इंडिया था। मुफ्ती बानी जो तहरीक थी उसे सारी सपोर्ट इंडिया की थी और वो डिक्लेयर्ड थी। जब बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट की थी कि आज हमने 2 कौमी नजरिए को इंडियन ओशन में फेंक दिया। मुसलमानों के दिल दुखे हुए थे। खैर वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक समझदारी है कि जो बाद में शिमला मुआहदा हुआ और उसमें टेबल पे जाके हम वो जंग जीत गए, इस हवाले से कि पाकिस्तान के फौजी भी वापस आ गए और इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मान ली। उसकी वजह से इंदिरा गांधी को गालियां भी खानी पड़ी। बहरहाल भुट्टो साहब की वो एक पॉलिटिकल जीत थी, एक जंग जो हम हार चुके थे। इससे बड़ी हार क्या कि मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। वैसे तो मेरा मौक़िफ़ शुरू से ये है कि उस वक्त ही हमारे बड़े थोड़ी अक्लमंदी करते ना तो ये 2 मुल्क अलग ही बनते। ये 2 इतनी दूर मुल्क जिनमें हज़ारों किलोमीटर का आपका दुश्मन मुल्क का खित्ता आता है, आपकी मुत्तसिल सनद भी नहीं मिली हुई उस हिस्से के साथ, यानी जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था। तो इसका अल्टीमेट अंजाम यही होना था। उसी वक्त 2 मुल्क बन जाते तो हैप्पी एंडिंग हो जाती। आज तो अल्लाह का शुक्र है
कि इस वक्त जो हुकूमत वहाँ पर आई है वो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उन्होंने इस पूरी जंग में सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को आके सपोर्ट किया। और मैं बांग्लादेश के मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। और जब से ये अब पाबंदियाँ उठी हैं तो आपने देखा है कि पाकिस्तान से कई उलमा हैं, वहाँ जाकर उन्होंने मजहबी इज्तिमात से खिताब भी किया है। और वैसे भी ओवरऑल जाहिर है कि हमारी रूट्स तो एक है। मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ बानी पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश के बानी भी वही हैं। ज़ाहिर है बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली थी, इनिशियली वो पाकिस्तान का हिस्सा था ग्रेट ब्रिटेन से, तो ज़ाहिर है उस वक्त मुसलमानों के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे। बल्कि मुस्लिम लीग तो बनी ही बांग्लादेश में थी, ढाका में बनी थी 1906 में। और आपको पता है उस वक्त तो ये भी बात हो रही थी, वो कहते हैं हम पाकिस्तान है, आप अपना नाम बदल लें। ये तो हमने जिस तरीके से मसले को मिस हैंडल किया आज तो सारे मानते हैं, वरना वो कभी भी हमसे इस तरीके से अलग ना होते। लेकिन ठीक है, हैप्पी एंडिंग है, वो अपनी जगह खुश रहे, उनकी तरक्की में हम खुशी महसूस करते हैं अपने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइव सेशंस में भी आते हैं। तो अब मुफ्ती बानी जो तहरीक थी उसकी बुनियाद के ऊपर अगर हम इंडिया को 0 से मल्टीप्लाई कर दें कि आप चूंकि उस जमाने में कर रहे थे लिहाजा आप भी दहशतगर्द हैं, तो ये गलत एक्टिविटी होगी। हालांकि इंडिया आज भी ये कर रहा है। BLA को सपोर्ट बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीम है, पिछले दिनों जो जाफर एक्सप्रेस का एक सानिया हुआ, इतने लोग उसमें शहीद हुए, तो उस वक्त इंडियन चैनल्स कितनी खुशियां मना रहे थे, वो BLA के लीडर्स को उन्होंने लिया हुआ था। और उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में मौजूद है, जो उनका नेवी का ऑफिसर और उनके इंटेलिजेंस का बंदा भी वो पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है और इंडिया ने ऑफिशियली माना हुआ है कि हमारा बंदा है। तो हमारे पास तो सबूत भी है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि इंडिया आज तक दहशतगर्दी कर रहा है। TTP की फंडिंग, उनकी ट्रेनिंग इंडिया करता है। ये जब से तालिबान की हुकूमत आई है कुछ मामलात बेहतर हुए, वरना इससे पहले जो अफगान हुकूमतें थी वो टोटली इंडिया की गोद में बैठी हुई थी। खैर ये भी अब इंडिया की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान से दुश्मनी की वजह से, लेकिन उस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस तरह वो गए हुए थे। तो इंडिया तो आज तक दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। तो ध्रुव राठी का ये कहना कि पाकिस्तान नाकाबिले एतबार है, तो प्रैक्टिकली तो इस वक्त इंडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बता रही हैं कि वो आज तक नाकाबिले एतबार हैं। हमने तो फिर भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली, लेकिन इंडिया ने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की। हमारे पास तो इस हवाले से सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर मौजूद है तो FATF का है। हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ गए, उसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की भी तगोदो थी और सबसे बढ़कर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला, और ये ग्रे लिस्ट से निकला था, वो ब्लैक लिस्ट नहीं था, पाकिस्तान अंडर ऑब्जर्वेशन था। वाइट लिस्ट में आया, पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने अपने गुनाहों से तौबा की है। इसके मुकाबले पर गोदी मीडिया के चंद अखबारात कोई खबर लगाएंगे तो उनकी कोई औकात नहीं। मैं तो इससे बड़ा दावा करता हूं कि अगर किसी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड अखबार में भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस किस्म की न्यूज लगे ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक वो चीज जुडिशरी में साबित नहीं होती। और इस केस में जुडिशरी जो है वो FATF है, जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है। इतने मुल्क बैठते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं। और पाकिस्तान जो दुनिया के हर नॉन मुस्लिम मुल्क की आंखों में खटकता है, वो हमारे एटम बम को इस्लामिक बम कहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा सबसे वीक पॉइंट इस प्रेजेंट वर्ल्ड में हमारा मुसलमान होना है, अल्लाह के हुजूर नहीं, आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, दुनियावी तौर पर। इसकी वजह से हर कमजोरी हमारे खाते में डाल दी जाती है। इन सारी कमजोरियों के होते हुए FATF का हमें क्लीन चिट देना कि हम किसी किस्म की दहशतगर्दी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के एतबार से जो था कि ये दहशतगर्दों को होती है, वो भी हमने देख लिया। यहां तो अब आम पाकिस्तानी बेचारा अपना अकाउंट नहीं खोल सकता, इतनी मुश्किल में हम। मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई सोच भी नहीं सकता जो दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है।
इसी तरीके से जिहादी तंजीमों को तो यार मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कितने अरसे से, चूँकि हमारा उठना बैठना बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मुसलमानों के साथ रहता है, तो हमें पता है सारे बेचारे जिहादी बेरोजगार हुए हैं। किसी ने फ्रूट की रेडी लगाई हुई है, किसी ने जूतियों की रेडी लगाई हुई है, किसी ने जो है वो और गारमेंट्स की दुकान खोल ली है, सब बेरोजगार हो गए। और जो कट्टर किस्म के थे वो फिर ISS में चले गए हैं, वो दाइश के अंदर चले गए हैं। पाकिस्तान में अब इस तरह की कोई एक्टिविटी माशाअल्लाह ताला कई सालों से नहीं है, ये हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद ध्रुव राठी का उस वीडियो के एंड पे ये कहना कि आप FATF को टैग करें और IMF को टैग करें कि वो पाकिस्तान को पैसे ना दे, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होंगे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होंगे भाई, ये हम अपने बजट को इतनी मुश्किल से IMF से कर्जा लेकर मीट करते हैं, जिसमें हमने अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी होती हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो डेट सर्विसिंग का होता है, जो हमने पुराने कर्जे उठाए हुए हैं। तो आप 25 करोड़ अवाम की इकोनॉमी को खतरे में डालना चाहते हैं, ये बात करके कि जी FATF को टैग करें और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगे। इसका मतलब है कि ध्रुव राठी ने अपने इस व्लॉग के जरिए कोई पाकिस्तान की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की, अपने जाम में जिसको वो समझते हैं दुश्मनी निभाने की कोशिश की है। उसके बावजूद हमारा एटीट्यूड यह है कि हम उनकी पुरानी खिदमात को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने जो एजुकेशनल वीडियोस बनाई हैं वो बहुत अच्छी हैं, आंदा भी वो बनाते रहे, हम आने वाले वक्त में भी उनकी वीडियोस को देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर उनकी क्लैरिफिकेशन ज़रूर आनी चाहिए। और मैंने सोल्यूशन भी दे दिया है कि अगर आपके चैनल के ऊपर कोई पाबंदी लगेगी ना, तो इंडिया में लगेगी। पाकिस्तानी तो आपको देखेंगे शौक से, और इंडिया में भी जो पाबंदी लगेगी, आपके अक्सर जो सुनने वाले हैं वो VPN यूज़ कर सकते हैं, और उससे बढ़कर आपके पास इंडियन कोर्ट्स मौजूद है, आप जाकर वहाँ से पाबंदी को हटवा भी सकते हैं। आपके पास हर तरह का सोल्यूशन मौजूद है। लिहाजा ये जो आपने एंड पे जो उसमें मैसेज दिया, इससे तौबा करें। मेरा दिल तो यकीनन हर ट्रूथ लवर का दिल, हाँ वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है और वो ध्रुव राठी की वीडियो से लर्न करता है, दुखा है कि हम अपने टीचर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसने खुद हमें बताया था कि इंडिया का गोदी मीडिया क्या करता है, BJP क्या कर रही है, जो खुद हिंदू मुस्लिम यूनिटी का हामी है, जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करता है, डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोलता है। उससे जब हम इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं तो यकीनन हमारा दिल दुखा है। और आप कमेंट्स में भी जाके देख लें, ये आपकी वाहिद वीडियो है जिसके नीचे इतने सख्त कमेंट्स आपके खिलाफ आए हैं, लेकिन वो आए लॉजिकल हैं, पूरे एहतराम के दायरे में है और आपको समझाने की गर्ज है। उन कमेंट्स को पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि आपने ये गलत बयानी की है, बल्कि ब्लंडर किया है। मुझे कहने में कोई आर नहीं है। इल्मी पॉइंट नंबर 4, ध्रुव राठी ने जो अपनी पहलगाम इंसिडेंट वाली वीडियो थी पुराने वाली, उसमें इन्होंने इंडिया का जो सिक्योरिटी फेलियर है उसे हाईलाइट किया, और मैंने भी अपनी वीडियो में बड़ी तफसील के साथ वो FIR भी डिस्प्ले करवाई थी कि एक्टिविटी होने के 10 मिनट के बाद FIR भी दर्ज होगी। उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया उन्होंने, जबकि पहली इमदाद जो वहां पहुंची वो 1.5 घंटे के बाद थी। FIR 10 मिनट बाद दर्ज हो गई। इनिशियल जो इमदाद थी वो तो वहां के रहने वाले मुसलमानों ने दी, लेकिन जो बाहर से इमदाद गई वो 1.5 घंटा लग गया। वहां लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस चीज को खुद बयान किया, जो विक्टिम्स थे। आज तक एक दहशतगर्द भी इंडिया पकड़ नहीं सका। खुद ध्रुव राठी ने जो अपनी वीडियो में एक चीज हाईलाइट की थी कि वहां जो एक लोकल तंजीम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो कहते हैं कि वो लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन ये बात भी गलत है। उनके मत्थे मारी थी इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़। उन्होंने बाकायदा उस चीज़ से ऐलान बरात किया कि हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवाई, और अब जो कराइन है वो बिल्कुल वाज़े बता रहे हैं ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये अब लोगों ने देख लिया है।
इस बयान को एंड तक सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर बरकत के लिए हम दुआएं खैर करेंगे। या अल्लाह पाक इस बयान में जो नेक बातें हमने सुनी उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सभी को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपने और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत व अताअत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में, इज़्ज़तों में, अमाल में बरकतें फरमा।